अधिकारी को मैं नमन करता हूं और मेरे प्यारे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस सिरवी महासभा में आप पधारे हैं और इस गरिमामय उपस्थिति को बनाया है आपने। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं कि मैं एक धार जिले के छोटे से गांव ग्राम कंकराज का रहने वाला हूं। मेरा परिचय इसके पहले ये भी रहा कि मैं आर्मी मेडिकल कोर की शाखा में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर लखनऊ में पदस्थ रहा हूं। उसके पश्चात मैं बतौर अभी सब इंस्पेक्टर झाबा ज़िले में हूं और झाबा ज़िला में मैं झाबा ज़िले के प्रभारी के रूप में पदस्थ एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस की समाज में भूमिका, जैसे कि हम लोग समाज में जी रहे हैं, हमारा समाज एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश का काफ़ी हिस्सा सिरवी समाज के लोग हैं जो कि एक प्रकार से अपना काफ़ी भूमिका बनाते हैं। यही भूमिका एक हमारे भारत देश को विकसित एवं विकासशील राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी प्रकार मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। समाज के सामने मुझे मौका मिला है कि मैं समाज को किसी अपराध से संबंधित या अपराध का नियंत्रण कैसे किया जाए, अपराध में नई नई धाराओं का कब लागू हुआ है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उनसे अपने को साइबर के क्राइम से कैसे बचा जाए, इस संबंध में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। जैसे कि अभी पूर्व में भारतीय दंड विधान, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे। 1 जुलाई 2024 से नियम नए लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के ऊपर हम लोग अधिकतर कार्रवाई करते हैं। हमारी पुलिसिंग के रूप में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के नाते मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम एक क्राइम क्या है, क्राइम वह अपराध है जो हम छोटे से एक लत लग जाती किसी चीज़ में, अगर किसी प्रकार से हम लोग गलत संगति में आ जाते हैं, किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ में रहकर अपन कोई कार्य करते हैं तो वो एक लत लग जाती है। जैसे कि अपन सोचते हैं कि छोटा सा व्यक्ति अगर धूम्रपान कर रहा है तो उसकी लत लगना है। इसी प्रकार आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होना एक लत लगना ही है, जो कि भविष्य में एक बड़े क्रिमिनल का रूप ले लेती है। मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज में हमको एक अच्छा जागरूकता के आधार पर हम लोग ये अपनी शिक्षा को फैलाएं, शिक्षा के माध्यम से सभी को अच्छी पोजीशन प्राप्त हो, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करें। दूसरी बात, पुलिस के माध्यम से हम ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि जैसे साइबर क्राइम जैसे कि हमारे माननीय चौधरी साहब ने काफ़ी बता दिया है, फिर भी मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम साइबर नेटवर्किंग के माध्यम से किया हुआ अपराध है। आप अगर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से अगर आपको कोई क्राइम होता है, किसी लिंक पर अननेसेसरी किसी लिंक को एक्सेस कर दिया जाता है तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, धोखा होगा। साइबर फ्रॉड करने वाले, जो हैकिंग करने वाले लोग हैं, वो फिशिंग के माध्यम से, आजकल एक और चल रहा है डिजिटल अरेस्टिंग के माध्यम से भी काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए मेरी समाज के सभी लोगों से एवं युवा साथियों से एवं यहाँ जो भी बैठे हैं कुर्सी पर, सभी पर को मेरा निवेदन है कि आप अननेसेसरी किसी लिंक पर क्लिक न करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप लोग अधिकतर चलाते होंगे, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सभी चलाते होंगे, तो मेरा उनसे एक अनुरोध है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक अननेसेसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न किया जाए, न जिसको अपन नहीं जानते हैं उसको एक्सेप्ट ना करें। इसके अलावा कई आप लोगों को एक AI फीचर, जैसे कि हमारे सर ने बताया है, आबकारी निरीक्षक सर ने, कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से जो AI ऐप है उसके माध्यम से सिर्फ आपको 5 सेकंड का आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग लगेगी AI फीचर को, और आपकी पूरी हूबहू उस वॉइस को रिकॉर्ड करके सेम टू सेम पहुँचाया जा सकेगा उसको। तो आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि आप किस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं। अगर अपना हितैषी है, अपना ही व्यक्ति कोई बात कर रहा है, तो भी उसको देखो कि उसका टैक्ट क्या है बात करने का। हमको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस सोशल मीडिया एक फ़ायदेमंद भी चीज़ भी है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है।
दूसरी बात, साइबर क्राइम जैसे कि आप चाहते हैं कि बैंक के माध्यम से हमको कॉल आता है कि मैं ब्रांच मैनेजर बात कर रहा हूँ। कोई भी ब्रांच मैनेजर, किसी भी बैंक का ब्रांच मैनेजर कभी भी OTP नहीं मांगता है, ना ही कोई जानकारी। KYC अपडेट करना है, बोले हमको जानकारी दे दो, आधार कार्ड दे दो, ये दे दो, हम आपकी KYC अपडेट करेंगे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि KYC अपडेट करने के लिए, OTP मांगने के लिए बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करेगी। ये फ्रॉड करने वाले लोग छोटी छोटी जानकारी आपकी एकत्रित करते हैं। पहले आधार कार्ड आपका यूज़ किया, कुछ दिन बाद फिर अगली जानकारी लेंगे, ऐसे प्रकार के आपके साथ फ्रॉड करेंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की OTP या कोई अननेसेसरी लिंक पर शेयर ना किया जाए। इस प्रकार कहा जाता है कि आपका बिजली का बिल कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर आपको ये हम लास्ट दिन बचे हैं तो आपको इस पर भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजली का बिल कनेक्शन काट दिया जाएगा। हम एक OTP सेंड कर रहे हैं मैसेज, उस पर OTP आएगी, OTP बता दोगे तो हम सतत उसको जारी रखेंगे, आपका कनेक्शन नहीं कटेगा। कोई भी विद्युत विभाग भी ये नहीं बोलता है कि आप OTP शेयर करें हैं। दूसरी बात, अभी जैसे फीस के संबंध में आ गया था, बीच बीच में कोरोना वैक्सीन का चला था कि कोरोना वैक्सीन में आपको ये वैक्सीन प्रदान करेंगे, घर पे वैक्सीन आ जाएगी, इतना वो करो भेजो, तो उसको आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी बात में बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम एक हाईटेक, जैसे एक मूवी भी बनी है काफ़ी इसके ऊपर, मूवी का नाम, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साइबर क्राइम से अपन कैसे बचा जाए। हमको अपराध जगत में कदम नहीं रखना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस आपराधिक गतिविधियों के बारे में बताना है और उनको अवेयर करके जागरूक करना है। मेरा यहाँ आने का यही मकसद रहा कि मैं कम से कम हमारे समाज के लोगों को जो अनभिज्ञ है, इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, उनको कम से कम मैं जागरूक करूं। और जागरूकता हमारे ज़िले में भी, मेरा तीसरा ज़िला है, मैं सर्वप्रथम इंदौर में पदस्थापना रही मेरी, शाजापुर में पदस्थापना रही और वर्तमान में झाबुआ जिले में एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूँ। तो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, है ना। तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि मोबाइल एडिक्ट बच्चे, जैसे कि मोबाइल एडिक्ट के हैबिचुअल हो गए हैं, काफ़ी बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि माता पिता भी उसके समक्ष मोबाइल ज़्यादा ना चलाएं। अगर हम सोचें कि हम बच्चों को सुधारें और माता पिता स्वयं मोबाइल चलाएं तो ना संभव नहीं है ये बात, है ना। तो मैं समाज के सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन बारे में विशेष ध्यान दें, ठीक है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सिरवी महासभा में मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कैलाश जी, आपने अपराध से बचने के गूढ़ रहस्य बताए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं अश्विन जी अगलचा भागसूर, IIT खड़गपुर से इन्होंने अध्ययन किया है, सीनियर डाटा इंजीनियर बेंगलोर। कृपया आप